स्वागत है साथियों, आप सभी का सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है जो कि हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? राइट ऑप्शन ए है, स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, कृषि, चिकित्सा। राइट ऑप्शन सी है, कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी है, फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट ऑप्शन डी है, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेलकूद से है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट ऑप्शन सी है, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन बी है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन सी है, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का आरंभ कब से किया गया है? भारत रत्न का आरंभ 1954 से किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों को मिलता है? मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड देशों के लेखकों को। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया सम्मान है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था विनोबा भावे, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल किस क्षेत्र में मिला है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? राइट ऑप्शन बी है, 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था?
सबसे पहले देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के लेखक हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र से क्या प्राप्त होता है? गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस प्राप्त होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 90 दिनों में पूरी करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? तो सारे जहां से अच्छा को संगीतबद्ध किया था पंडित रविशंकर ने। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो अशोक द्वितीय कनिष्क को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों से होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूएनओ का न्यायिक अंग कौन सा है? यूएनओ का न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय दी हेग में है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का मसाला राज्य कौन सा है? तो भारत का मसाला राज्य केरल है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
वुड डिस्पैच को कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी। तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक चांदी है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, थ्री म्यूजिशियंस किसकी पेंटिंग है? तो थ्री म्यूजिशियंस जो कि पेंटिंग है पिकासो की है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक कौन सा है? तो तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ पर 1857 कर लीजिए। 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन सी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1965 से। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का सम्मान कब शुरू किया गया? तो ये 1992 से शुरू किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन किस सम्मान की स्थापनाकर्ता कौन थे? के बिरला फाउंडेशन सम्मान के स्थापनाकर्ता जो कि थे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन के स्थान पर कौन सा सम्मान शुरू किया गया है? तो ये सरस्वती सम्मान शुरू किया गया है। ये प्रश्न होना चाहिए यहाँ पर, के बिरला फाउंडेशन के स्थान पर कौन सा सम्मान शुरू किया गया है? तो सरस्वती सम्मान शुरू किया गया है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सैडल पीक है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, ये थी सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत टॉप 70 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया है। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।